एक मित्र का सवाल है कि अंतर यात्रा माने क्या और भीतर प्रवेश करना क्या होता है और कैसे हम भीतर प्रवेश कर सकते हैं और भीतर माने क्या, उनका सवाल इसी पे है। बहुत अच्छा सवाल है। ये सवाल आपको भटकाएगा नहीं। बहुत सारे सवाल होते हैं जो हमको भटकाते हैं, इधर उधर ले जाते हैं। सीधी ही बात है, अंतर यात्रा माने क्या। पहले समझना है कि अंतर यात्रा क्यों करनी है। अंतर यात्रा स्वयं को जानने के लिए, मैं कौन हूँ उसका पहचान करने के लिए करनी होती है। क्योंकि आप जो भी हो, आप वहीं पाए जाते हो, जा सकते हो, वहीं पाया जा सकते हो जहाँ केवल आप ही हो और कोई भी वहाँ ना हो। आपके भीतर ऐसी स्थिति आ जाए जहाँ केवल आप ही बचें, कोई दूसरा ना बचे, तो वहीं पर जो अनुभव होगा ना वही आप होंगे। तो इसीलिए आपको एक यात्रा करनी होगी, अपने तक की, खुद की तरफ की यात्रा। और उस यात्रा का टारगेट ये होगा स्वयं को जानना। जहाँ तक आप भीतर हो सकते हो वहाँ तक जाना, अंतिम कोर तक जाना, ये टारगेट है। टारगेट क्लियर हो जाएगा तो फिर यात्रा भी क्लियर होगी। जैसे आपको बाहर भी कहीं जाना हो, आपको काठमांडू जाना हो तो एक टारगेट मिल गया, अब आपको इधर उधर जाना नहीं, आपको बम्बे कोलकाता की तरफ जाना नहीं, तो आपको भी अपने तरफ ही जाना है, तो इधर उधर जाना नहीं आप। मगर भीतर माने क्या, ये बात अच्छे से समझनी है। क्योंकि हम जिसको भीतर मानते हैं, अपने भीतर अपना जो मानते हैं, वास्तव में वो अपना नहीं होता, वो दूसरों का ही होता है। जैसे हमारे लिए भीतर का क्या अर्थ होता है, जो मुझसे रिलेटेड है, जो मेरे शरीर से निकलता है, मेरे मन से निकलता है, उसी को मैं कहता हूँ मेरे भीतर से निकलता है। यानी मेरे भीतर आपके शरीर पे दर्द हो रहा है, आपके मन में विचार चल रहे हैं, तो आप मानते हैं आपसे ये सब चीज़ें निकल रही है, तो आप उसका भीतर हो गए, तो भीतर से ये चीज़ निकल रही है बाहर। मगर ये भीतर नहीं है, ये भीतर का एक भ्रम है। क्योंकि हमारे मन में जो भी चलता है विचार, वो दूसरों का होता है। अगर विचार दूसरों का चलेगा तो मन भी दूसरों का हो जाएगा ना, तो आपका वहाँ है नहीं। आपके मन में जो भी विचार चलते हैं, आप देखें वो दूसरे से ही संबंधित विचार चलते हैं, आपके अपने से संबंधित विचार नहीं चलते। क्योंकि आप जो हो उसको जानने के लिए विचार चलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी ना। विचार तो हम तब चलाते हैं जब किसी चीज़ को जाना नहीं, उस पर अगर अनुमान करना हो, उसके बारे में कुछ सोच विचार करना हो, तो वहाँ थॉट आएगा, मन आएगा। तो मन और थॉट्स जो आते हैं वो किसी चीज़ के बारे में सोचने के लिए आते हैं। मगर आप जो हो उसको तो सोचना नहीं ना, उसको तो जानना है। इसीलिए जो भी विचार आते हैं ना आपके, वो आपके भीतर से नहीं आते, वो बाहर से ही आते हैं, बाहर का ही है। इसलिए आपका जो मन है, आपका जो विचार है, वो भी बाहर का ही है, वो भीतर का नहीं है। ये सबसे बड़ी भ्रम है ना, क्योंकि हम इसी को भीतर मानते हैं और इससे हम ऊपर कभी उठते नहीं। मन में जो विचार चलते हैं ना, उसी को हम भीतर, मेरे भीतर ऐसा चला कहते हैं ना, मगर वो भीतर नहीं होता। क्योंकि वो दूसरे के बारे में विचार होते हैं ना। जो भी आपके मन में विचार चलते हैं बाहर के बारे में ही होते हैं। भविष्य के बारे में विचार चलेगा, भविष्य बाहर है। भूतकाल के बारे में चलेगा, भूतकाल भी बाहर है। किसी आदमी के बारे में चलेगा, वो भी बाहर है। तो जो भी विचार चलते हैं वो बाहर से ही रिलेटेड होता है, दूसरों से ही रिलेटेड होता है। इसीलिए वो दूसरों का ही है। आपका मन दूसरे का है, आपका नहीं है। तो ये परतें हैं बीच में, अवरोधक हैं यात्रा के, जर्नी के। जैसे कोई कार पे जा रहा है, रास्ते पर बहुत बड़ा पेड़ गिर के पड़ा है और आप उस पेड़ को हटा नहीं सकते, बहुत बड़ा है, तो आप रुक गए, वहाँ थम गए, आगे जाने का कोई उपाय ही नहीं बचा। तो ऐसी ही हमारी स्थिति है। बीच में ये मन है, ये हमको अपने तक जाने के लिए रोक देता है, बीच में
टांग अड़ा देता है और हमको वहाँ रुकना पड़ता है। आपको अपने लिए विचार चलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि आप फर्स्ट पर्सन हो ना। विचार लैंग्वेज जो होती है दूसरे पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन के लिए होती है। जैसे लैंग्वेज है, हम लैंग्वेज का उपयोग कब करते हैं? जब कोई दूसरा आदमी साथ में होता है, सेकेंड पर्सन या कोई थर्ड पर्सन जो वहाँ नहीं, उसके बारे में उससे बात करने के लिए लैंग्वेज का उपयोग करते हैं। हम अकेले बैठे हैं, कोई भी आसपास नहीं, तो हम लैंग्वेज का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि लैंग्वेज का कोई आवश्यकता नहीं। वो दूसरों के लिए बातचीत करने के लिए है ना, दूसरा है नहीं अब। तो आप फिर भी बातचीत करोगे तो आपको लोग पागल कहेंगे, अकेले अकेले बोल रहा कहेंगे। तो मन यानी लैंग्वेज, मन यानी लैंग्वेज, मन यानी क्या है? और भाषा, शब्द, जो भी हमने सुना, देखा, पढ़ा, उसका जो एक्सपीरियंस हमारे भीतर हुआ, उसका जो स्मृति हमारे भीतर पड़ी, वही तो है ना हमारे विचार, वही तो लैंग्वेज है। तो वो दूसरों से ही रिलेटेड होते हैं, खुद से रिलेटेड नहीं होते। तो लैंग्वेज भी आप अकेले बैठे हो तो उसका आप उपयोग नहीं करते। ऐसे मन का भी उपयोग नहीं करना होता है, मन का भी प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे विचार का हम उपयोग नहीं करते, लैंग्वेज का उपयोग नहीं करते अकेले बैठते वक्त, ऐसे ही विचार का भी उपयोग नहीं करेंगे। तो हम फिर खुद बचेंगे, क्योंकि अब दूसरों से संबंधित कोई भी चीज़ आपके पास नहीं। विचार था तो वो विचार आपको दूसरे से संबंधित बना देता था और हम खुद रह नहीं पाते थे। विचार हमको, हम जो खुद हैं उससे हटा के जो दूसरा है ना उससे संबंधित बना देता है ना। जब भी विचार आता है हम उस सब्जेक्ट से लिपायमान हो जाते हैं। मगर अगर विचार नहीं चलेगा, आप अकेले हो जाएंगे फिर, क्योंकि अब आपको किसी दूसरे से जोड़ने का साधन वहाँ बचा नहीं। तो फिर आप अपने में रहेंगे और वहाँ पर ही आप जो हो ना वो प्रकट होंगे। अभी तक जो आप हो वो तो विचार ही हो, मन ही हो, वो तो अवरोधक के बीच में हो। तो अवरोधक को क्रश करके आगे जाना है ना, तो मन को क्रश करके आगे जाना है आपको, तो ही ये यात्रा आप तक पहुँचाएगी। तो फिर प्रश्न आएगा, फिर इस मन को, इस विचार को कैसे हटाएं? तो इसका उपाय ये है, समझ। आपको ये समझ पहले अच्छी तरह से आनी चाहिए, जो भी मानता हूँ मैं मन को भीतर मेरा अपना, वो मेरा अपना नहीं है, वो दूसरों का है। क्योंकि विचार दूसरे के लिए ही चलते हैं, जो दूसरे के लिए ही चलते हैं वो दूसरा का ही हो सकता है, मेरा वो नहीं हो सकता। अगर आप ये समझेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, आप अपने मन को, अपने विचार को ज़्यादा वैल्यू नहीं देंगे। आप अपने मन को, विचारों को, जो भी चलते हैं उनको वैल्यू देते हैं। वैल्यू देने से उस पर बल पहुंचता है और वो ज़्यादा चलता है। तो आप वैल्यू नहीं दोगे विचार को तो विचार आप पर हावी नहीं होगा। और हम विचार को वैल्यू क्यों देते हैं? क्योंकि हम मानते हैं ये मेरा है, ये भीतर का है ना, ये भीतर से निकल रहा है ना, तो इसका अर्थ ये रियल ही होगा, मेरा ही होगा ना। तो मेरा ही होगा तो हम उसको वैल्यू देंगे, फिर उसके बारे में सोच विचार करेंगे। अगर हम जानेंगे वो मेरा नहीं है, वो विचार दूसरे का है, दूसरे से रिलेटेड है, तो फिर हम उसको वैल्यू नहीं देंगे। फिर इतना वैल्यू नहीं देंगे कि कोई थॉट आ गया तो हम एकदम से उस थॉट के बारे में थिंकिंग करना प्रारंभ कर देंगे। तो फिर आप पर वो विचार, वो मन हावी नहीं होगा। आपको उपेक्षा कर देना है मन को, है ना। आपको करना कुछ नहीं, इतना जानना है ये मन बाहर का है, आप भीतर का है मानकर वैल्यू देते थे ना। तो अब आप जान रहे हो ये बाहर का है, तो आप उतना वैल्यू उसको नहीं देंगे, तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा कि मन में क्या चल रहा है, विचार अच्छा चल रहा है कि बुरा चल रहा है कि नहीं चल रहा है। आप जानेंगे ठीक है ये चल रहा है, बाहर से रिलेटेड है, बाहर का ही है। जैसे हवा चल रही है, दूसरे लोग बात कर रहे हैं, ऐसे ही आपके मन भी बात कर रहा है। तो आपको ये जानना है कि इसको कुछ भी नहीं करना है, इसको वैल्यू नहीं देना, इसको उपेक्षा करना है, ये दूसरे का है। तो इतनी समझ अगर आपके पास आएगी तो फिर वो विचार आप पर हावी नहीं होंगे, रास्ते से वो विचार हटते जाएंगे, है ना। वो विचार अपने आप हटते जाएंगे, क्योंकि आप वैल्यू देते थे ना। वैल्यू नहीं दोगे उसको बल नहीं मिलेगा। तो विचार का बल है वो अपने, उस खुद का बल नहीं है, वो हमारा ही दिया हुआ बल है। हम उसको वैल्यू देते हैं, सच मानते हैं ना,
और उस पर हम विचार करते हैं। जब हम उस पर ध्यान देते हैं तो वो जीवंत हो जाता है। तो हमारा ही ध्यान जब जाता है विचार पे, तो विचार बलवान होकर हमको ही रोक देता है। तो आपका ध्यान, फिर आपका बल विचारों को पहुंचेगा नहीं, तो धीरे धीरे विचार रास्ते से हटते 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 जाएंगे, हैं। तो रास्ता आपका क्लियर होगा, आप आगे बढ़ते जाएंगे, जितना उतना विचार शून्य हो जाएंगे, शब्द शून्य हो जाएंगे, एक अंतर आकाश आपको अनुभव होगा। वही अंतर आकाश आप हो, वहीं तक पहुंचना है। इस यात्रा, इसकी जर्नी जो है ना, इसका टारगेट वही है जहाँ कुछ भी नहीं बचा दूसरा, केवल आप बचे। जैसे कैवल्य उपनिषद में कहता है ना, कैवल्य, कैवल्य का अर्थ है केवल आप ही बचे, दूसरों से रिलेटेड कोई भी चीज़ नहीं बची। तो वो निर्विचार में ही संभव होंगे, क्योंकि विचार तो आपको दूसरों के साथ जोड़ देगा। तो आपको दूसरों के साथ जुड़ना नहीं, खुद के साथ ही जोड़ना है, अकेला है। तो वहाँ पर शब्द शून्य, विचार शून्य हो जाने के बाद आपको एक खाली आकाश का अनुभव होगा। जैसे बाहर आकाश होता है विराट अनंत, ऐसे ही भीतर भी एक आकाश होता है, वो भी इतना ही अनंत है और विराट है, और वो शांत है, उसमें आनंद है, उसमें ब्लेस है, उसमें प्रेम भी है, वही सब कुछ है। तो वो जो है ना स्थिति, वो स्थिति आपको मिलेगी तब जब आप विचारों के आगे जाएंगे, मन के पार इस तरह आप जाएंगे, तो आपकी यात्रा फिर पूरी हो जाएगी।